पढ़ाई तो हम सब करते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग ही टॉप करते हैं या अपनी ज़िंदगी में वास्तव में सफल होते हैं। एक अच्छी नौकरी मिलती है या एक अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हम सब पढ़ाई करने के बावजूद भी सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही सक्सेस क्यों होते हैं? पढ़ाई में वो इतने ऊपर कैसे चले जाते हैं? उनका पढ़ने का तरीका क्या होता है? क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं वो? अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे पढ़ाई में आगे रहें, तो 10 असरदार टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स के लिए तो वरदान साबित होगा। तो आखिर तक बने रहिएगा हमारे साथ। ये 10 असरदार टिप्स जानने के लिए, पढ़ाई में आगे बने रहने के लिए, टॉप करने के लिए, जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए। पढ़ाई एक कला है और इसमें टॉप पे बने रहने के लिए कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स की जरूरत होती है। फिर चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप भले जॉब ही क्यों ना सर्च कर रहे हैं, तो ये टिप्स एंड टेक्निक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रही हैं। तो पहली टेक्निक है एक्टिव लर्निंग। पढ़ाई तो हम सब करते हैं, लेकिन एक्टिव लर्निंग एक अलग चीज़ है। आप अपने सिलेबस को जानें कि आपका सिलेबस क्या है, फिर उसको समराइज करें। पहले अच्छे से उसको समझ लें, फिर उसको समराइज करें। उसके बाद आप इस सिलेबस से रूबरू हो जाने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। उसके बाद आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको किस रास्ते पे चल के जाना है, तो आप मंजिल पे कभी पहुंचेंगे ही नहीं। तो सबसे पहला स्टेप है एक्टिव लर्निंग। आप अपने सब्जेक्ट से, अपने सिलेबस से रूबरू होइए। केवल एकेडमिक बुक्स या स्टडी मटेरियल के ऊपर डिपेंड मत रहिए। आप अपना दायरा बढ़ाइए। आप दूसरी बुक्स को भी पढ़िए जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं। आप एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पे तो करोड़ों वीडियो पड़े हुए हैं। आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपने किसी फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। इससे आपकी एक नई सोच डेवलप होगी, चीज़ों को देखने का एक नया नज़रिया आपका डेवलप होगा और इससे आपकी सोच बढ़ेगी और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे पढ़ाई में। आप चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेंगे, आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे और लोगों की तुलना में आप काफ़ी आगे होंगे। तो अगर आप आज डिजिटल एज में हैं, तो उसका फ़ायदा उठाइए। स्टडी शेड्यूल, आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है और सुबह इतने घंटे पढ़ना है, दोपहर में इतने घंटे पढ़ना है, शाम को इतना और रात को इतना। और साथ ही साथ ये भी डिसाइड होना चाहिए कि आप क्या पढ़ेंगे उस समय, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे या कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, ये पहले से डिसाइड होना चाहिए। और जब ऐसा होगा तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड होंगे पढ़ाई करने के लिए। जब वो टाइम आएगा तो आपके पैर खुद ब खुद चल पड़ेंगे अपनी टेबल और चेयर की तरफ, जहाँ पे आपको पढ़ाई करनी है। तो एक आपका एटमॉस्फियर होगा, एक अंदर से एक खुद से इच्छा होगी कि ये पढ़ने का टाइम है, अब मुझे पढ़ना है। आप बहाने नहीं मारेंगे। यह आपको ट्रैक पे रखेगा और आखिरी मिनट की पढ़ाई के तनाव से भी बचाएगा ये आपको। चौथा है कि आपने जो सीखा है वो दूसरे लोगों को सिखाएं। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे। अगर आप दूसरे लोगों को ठीक से सिखा पा रहे हैं बिना किसी दिक्कत के, इसके मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर आप अटक रहे हैं, इसके मतलब अभी आपको और सीखने की ज़रूरत है। अभी आपका कॉन्सेप्ट फुल्ली क्लियर नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं। इसके लिए आप किसी अपने फ्रेंड्स की मदद ले सकते हैं, और अगर आपको कोई भी नहीं मिल रहा है तो अपने घर में कोई छोटा बच्चा है उसको ही सामने बैठा लीजिए। उसको ही ऐसे पढ़ाइए जैसे आप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और अगर कुछ भी ना मिले तो अपने रूम में अपने बेड के ऊपर तकिया रख लीजिए। आप ही समझिए ये ऑडियंस है, आप इनको पढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत ही कारगर टेक्निक है। जब आप पढ़ी हुई चीज़ों को दूसरों को पढ़ाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। अपने टारगेट्स बनाएं, अपने गोल बनाएं कि आपका जो स्टुपुलेटेड टाइम है पढ़ने का, उसमें आप पढ़ेंगे क्या। क्या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे, या आप क्या करेंगे।
इससे आपको स्पष्टता मिलेगी, एक क्लियर गोल होगा आपका, फोकस्ड होंगे आप। आपको पहले से पता है कि आपको पढ़ना क्या है, आपको करना क्या है। और शुरुआत बड़े छोटे लक्ष्य से कीजिए। आपका टारगेट बहुत छोटा होना चाहिए शुरुआत में, धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाइए, क्योंकि शुरुआत में जब आपके टारगेट छोटे होंगे, आप उसको अचीव कर लेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, फिर आप बड़े टारगेट्स को या बड़े गोल को बड़ी आराम से अचीव कर लेंगे। छठी टेक्निक है स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। इसके लिए आपको भरपूर नींद लेनी है, पौष्टिक आहार लेना है, अच्छा सा खाना खाना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, व्यायाम करना है, या योगा या मेडिटेशन करना है आपको। कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग वास करता है या रहता है। तो जब आपकी बॉडी फिट होगी, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली फिट होगा। आप जो भी पढ़ेंगे या जो भी काम करेंगे वो हाई क्वालिटी का होगा और आपके दिमाग में घुस जाएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए। आपने देखे होंगे ना कुछ लोग कि वो एक बार ही पढ़ते हैं और उनको हमेशा के लिए ही याद हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है या सीक्रेट है कि वो अपने शरीर का ख्याल रखते हैं। भरपूर नींद लीजिए, कटौती मत कीजिए नींद में, अच्छा खाना खाइए, फल खाइए, पर्याप्त पानी पीजिए और वॉक कीजिए। तो जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो आप बहुत ही इफेक्टिव स्टूडेंट बन जाएंगे। मल्टीटास्किंग से बचें। हम सब कम समय में ज्यादा काम करना चाहते हैं, इसलिए एक साथ एक से ज्यादा काम करते हैं। और जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो सच मानिए कि आपकी क्वालिटी बहुत डाउन हो जाती है। आप जितने भी काम करेंगे उस समय सबकी क्वालिटी बड़ी निम्न स्तर की होगी, तो वो अच्छा काम नहीं होगा। तो इसलिए एक समय में एक ही काम कीजिए। आप डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको सबसे पहले कीजिए जब आपकी एनर्जी फुल हो। कहते हैं दिन में एक ऐसा टाइम होता है हम सबका जब हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, और ये सबकी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है किसी की सुबह सुबह जब वो सो के उठता है तब फुल एनर्जी में हो, किसी की दोपहर में हो, किसी की शाम को हो, किसी की रात को सोते के समय हो। तो आपको अपनी पीक एनर्जी के बारे में पता करना पड़ेगा और उस समय आपको वो वाला काम करना है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत टफ लग रहा है आपको। तो वो काम चुटकियों में हो जाएगा आपका। ब्रेक, आपको रेगुलरली ब्रेक लेना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका दिमाग जो थक चुका है रिलैक्स हो जाएगा, शांत हो जाएगा, वो फिर से तैयार हो जाएगा नई चीजों को ग्रहण करने के लिए। और इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि आप 25 मिनट तक पढ़ाई कीजिए या जो भी काम कर रहे हैं आप वो कीजिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। जब आप 5 मिनट का ब्रेक लेंगे तो आपकी जो 25 मिनट दिमाग थका था वो एकदम शांत हो जाएगा। और जब आप दोबारा से स्टार्ट करेंगे पढ़ाई करना तो आपको बहुत मजा आएगा। आपको एक एनर्जी फिर से फील होगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे आप थक चुके हों। तो रेगुलरली आपको ब्रेक लेते रहना है, लगातार आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन कीजिए, चेक कीजिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं। आपको तो लगता है कि आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, लेकिन जब आप उसका रिवीजन करेंगे तो आपको सच्चाई पता चलेगी कितना आपको समझ में आया है। आप दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं, स्टडी ग्रुप्स बना सकते हैं और अपने आप को चेक कर सकते हैं। और 10वीं टेक्निक्स है निमोनिक्स, या हम ऐसे भी कह सकते हैं आप चीज़ों को याद करने के लिए दूसरी चीज़ों का सहारा लेते हैं। जैसे आप वर्ड, सेंटेंस, पोएम, इन सब के थ्रू चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इफेक्टिव तरीका है चीज़ों को याद रखने का। तो दोस्तों ये थे पढ़ाई में टॉप करने के 10 जबरदस्त टिप्स। उम्मीद है कि आपको ये टिप्स पसंद आए होंगे और आपके काम आएंगे। अपनी राय और सुझाव आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी को एंजॉय करते रहिए। नमस्कार।